नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। लगता है उज्जैन में सुविधा मिलने से ज्यादा सुविधाएं छीनी जाती हैं। पिछले कई वर्षों से उज्जैन रेलवे स्टेशन से पदों को समाप्त कर अन्य जगह भेजा जा रहा था और कई विभाग उज्जैन से रतलाम या इंदौर शिफ्ट किए गए और उनके कर्मचारियों को भी वहां स्थानांतरित कर दिया गया। उज्जैन उसका यह भेदभाव जारी है। रेलवे कर्मचारी कई बार उज्जैन जनप्रतिनिधियों से उज्जैन का भेदभाव खत्म करने की गुहार लगाते रहे हैं। नतीजा शून्य रहा है और अब रेलवे ने उज्जैन को बड़ा झटका देते हुए उज्जैन से 92 रेलवे ड्राइवरों की पोस्ट समाप्त कर दी है और इन ड्राइवरों को इंदौर पदस्थ किया है, जिसके विरोध में आज शाम उज्जैन लॉबी पर रेल कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। उल्लेखनीय है कि पिछले कई सालों से धीरे धीरे उज्जैन से रेलवे कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाकर मुख्यालय समाप्त किए जा रहे हैं। इसी क्रम में उज्जैन लॉबी को इंदौर शिफ्ट किया जा रहा है और जनप्रतिनिधि सब जानते हुए भी इस संबंध में सकारात्मक पहल नहीं कर रहे हैं। उज्जैन लोको रनिंग स्टाफ के पदों को सरेंडर करने और रीडिस्ट्रीब्यूट कर इंदौर स्थानांतरित करने के रतलाम रेल प्रशासन ने जो आदेश जारी किया है, उसका वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ विरोध दर्ज करवा रही है और वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ को इस बात पर कड़ी आपत्ति है कि मान्यता प्राप्त संगठनों की बिना सहमति के इतने बड़े फैसले जो रतलाम रेल प्रशासन वर्तमान में ले रही है, उसको लेकर हमारे रनिंग कर्मचारियों में, हमारे उज्जैन मुख्यालय के जो रनिंग कर्मचारियों में खड़ा आक्रोश है और उसी को लेकर इस आदेश के विरोध में आज शाम को 5 बजे संयुक्त मोर्चे का गठन कर एक प्रतीकात्मक आंदोलन उज्जैन स्टेशन पे किया जा रहा है। मैं रतलाम रेल मंडल प्रशासन को से निवेदन करता हूं कि उक्त आदेश को तुरंत वापस लिया जाए, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन हमारे उज्जैन के रनिंग कर्मचारी करने को मजबूर होंगे और इसकी संपूर्ण जवाबदारी रतलाम रेल प्रशासन की होगी। ये देखने में आ रहा है कि जब से हम रेलवे में उज्जैन में हेडक्वार्टर में काम कर रहे हैं, लगातार प्रशासन का ध्यान उज्जैन को किस तरह से उज्जैन हेडक्वार्टर किस तरह से तोड़ा जाए, किस तरह से ख़त्म किया जाए, उसके ऊपर बार बार ये प्रयास किए जाते हैं। पिछले बार भी इन्होंने प्रयास किया था और 10 लोगों का हेडक्वार्टर 10 लोगों को इंदौर शिफ्ट कर ऑर्डर निकाल दिए थे और उज्जैन की जनता ने, उज्जैन के रेल कर्मचारियों ने, उज्जैन के रेल परिवार ने इसको लेकर लंबी लड़ाई लड़ी और अब जीत हासिल करी। और उसके बाद में अभी कल समाचार मिला है कि चिट्ठी निकली है, उसके अंदर उसके तहत कई रनिंग स्टाफ के क्रू के मुख्यालय पोस्टों में मुख्यालय चेंज किया है, जिनको लेकर इंदौर शिफ्ट करने की बात की जा रही है। उसको लेकर रेल कर्मचारियों में बहुत आक्रोश है और वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन इस तरह के किसी भी प्रयासों को सफल होने नहीं देगी। हम लगातार लड़ाई लड़ेंगे। ये केवल उज्जैन के रेल कर्मचारियों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे उज्जैन के नागरिकों की लड़ाई है। जैसे ही उज्जैन के हजारों कर्मचारी और उसके परिवार यहाँ से शिफ्ट होंगे तो उसका पूरा सीधा प्रभाव उज्जैन के व्यवसाय पर पड़ेगा। उज्जैन के व्यवसाय पर पड़ने से उज्जैन के नागरिकों को परेशानी आएगी और आने वाले कई सालों तक इसमें सिंहस्थ हर 12 साल में होता है, लगातार जरूरत पड़ती रहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर है, सब चीज सुविधाएं यहाँ उज्जैन में होने के बावजूद रेल प्रशासन इसको उज्जैन हेडक्वार्टर को तोड़ने के लिए साजिश कर रहा है। क्यों कर रहा है इसको समझना पड़ेगा। पर हम हमारे पूरे रेल कर्मचारी साथियों के परिवार के लोग, उज्जैन के नागरिक और आसपास के सभी साथी इस लड़ाई में हमारे साथ देंगे और हम इस दुस्साहस को सफल नहीं होने देंगे, किसी प्रकार से सफल नहीं होने देंगे हम इस दुस्साहस को और हम इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और अभी आज हुआ है, आज हम लोग शाम को इकट्ठे हो रहे हैं और इस लड़ाई हम आज से लड़ाई जारी रखेंगे और इस लड़ाई को अंतिम उस छोर तक लेके जाएंगे जहाँ हमारी जीत है और वो जीत को हासिल करेंगे। धन्यवाद। शुक्रवार को परंपरा का निर्वाह करते हुए महिलाओं ने दशा माता की पूजा की। सुबह से ही पीपल के वृक्षों पर पूजन के लिए महिलाओं की भीड़ देखी गई। हाथों में पूजन सामग्री, भोग, मिष्ठान की थाली लिए 16 श्रृंगार कर महिलाएं दशा माता की पूजा करने पहुंची। महिलाओं ने बड़े भक्ति भाव एवं विधि विधान से दशा माता की पूजा की।
चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को दशा माता व्रत आता है, जो बिगड़े ग्रहों की दशा सुधार कर सुख समृद्धि, सौभाग्य और धन संपत्ति की पूर्ति करता है। सुहागिन महिलाएं यह व्रत अपने घर की दशा सुधारने के लिए करती हैं। इस दिन कच्चे सूत का 10 तार का डोरा, जिसमें 10 गठाने लगती हैं, लेकर पीपल की पूजा करती हैं। पूजा करने के बाद पूजा स्थल पर नल दमयंती की कथा सुनी जाती है। इसके बाद इस डोरे को गले में बांधती हैं। पूजन के बाद महिलाएं घर पर हल्दी कुमकुम के छापे लगाती हैं। व्रत रखते हुए एक ही समय भोजन ग्रहण करती हैं। भोजन में नमक का प्रयोग नहीं करती हैं। इस दिन घर की साफ सफाई करने से घर की दशा सुधरती है। इस तरह की पूजा आप लोग आज दिन करते हैं? ये हम दशा माता की पूजा करते हैं, जो कि अपन होलिका पूजा करते हैं। उसके 10 दिन बाद आने वाली दशमी को ये दशा माता की पूजा होती है। इसका उद्देश्य ये होता है अपने घर की सुख समृद्धि और अच्छी दशा के लिए, अपने घर में अच्छी दशा बनी रहे, भगवान की कृपा बनी रहे, इस वजह से हम करते हैं। किस तरह की विधान इस पूजा को लेकर है? इसका विधान ये है, एक्चुअली ये बहुत एक पौराणिक कथा है, जिसमें एक राजा नल और दंपति, जिन्होंने रानी ने जब ये व्रत किया था तो राजा ने बोला कि हम ये सब नहीं मानते, तो उन्होंने उनका जो धागा था, दशा मासा के दिन धागा पहना जाता उसको आग में जला दिया था। तो इस वजह से राजा और रानी की दशा बदल गई और उनके राजा रानी से वो रंग बन गए, उनकी दशा पूरी विपरीत हो गई। जब वो राजा रानी जंगल में भटक रहे थे और उसके बाद जब उन्होंने अगले साल जब फिर से दशा माता आई और रानी ने जब राजा रानी ने जब समझा कि नहीं, ये हमारी किसी की दशा लगी है हमको, तो जब उन्होंने फिर से व्रत किया तो दशा माता ने जब उनकी राजा की रानी के दिन फेरे हुए थे, भगवान हम चाहते हैं कि दशा माता हम सब पे कृपा बनाए रखें और हमारे घर की दशा को बनाए रखें, अच्छी सुख समृद्धि बनाए रखें परिवार में। किस तरह पूजा करते हो, क्या व्रत रखते हैं आज के दिन आप लोग? इस दिन व्रत का विधान नहीं है, व्रत का विधान है, सॉरी विधान इस पूजा को लेकर है? इस पूजा में हम दशा माता की पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। इस पर हल्दी और चावल का घोल करके इसका लेप बनाते हैं, जिसके थापे लगाए जाते हैं और फिर सूत के धागे से प्रतिमा ली जाती है और उसके साथ एक आकाशना भी किया जाता है इसके द्वारा और 16 श्रृंगार करके सज धज के अपने परिवार की, अपने पति की, अपने बच्चों की मंगल कामना के लिए वो पूजा करती है। जिला प्रशासन, पुलिस एवं नगर निगम की टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए मंगलनाथ मंदिर के सामने अतिक्रमण कर बनाई गई अस्थायी दुकानों को हटाया गया है। जिला प्रशासन, पुलिस एवं नगर निगम की टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए मंगलनाथ मंदिर के सामने अतिक्रमण कर बनाई गई 20-25 अस्थायी दुकानों को हटा दिया गया है। उल्लेखनीय है कि विगत दिनों कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा विगत शुक्रवार को मंगलनाथ मंदिर का निरीक्षण किया गया एवं इस दौरान उन्होंने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। एसडीएम कल्याणी पांडे ने बताया कि मंगलनाथ मंदिर के सामने के अस्थायी अतिक्रमणों को हटा दिया गया है। प्रशासन की संयुक्त टीम ने आज गुंडे बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों के मकान तोड़कर उन्हें सबक सिखाया। वहीं सीएम हेल्पलाइन की शिकायत पर भी एक मकान को अवैध हिस्सा तोड़ा गया। वहीं भैरव नाला क्षेत्र में भी कुछ अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। नगर निगम, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की टीम ने जीवाजीगंज थाना क्षेत्र में 2 बदमाशों के मकान जेसीबी की मदद से तोड़ दिए। इसी तरह एक अन्य बदमाश का गोपाल मंदिर क्षेत्र में स्थित मकान पर भी कार्रवाई की गई। वहीं सीएम हेल्पलाइन की शिकायत पर गोला मंडी स्थित एक मकान के 3री मंजिल पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। नगर निगम के भवन अधिकारी अनिल जैन ने बताया कि पुलिस की मदद से अवैध मकान तोड़े गए हैं। जीवाजीगंज सीएसपी अनिल मौर्य ने बताया कि बदमाशों को सबक सिखाने के लिए कार्यवाही की जा रही है। इसमें जो अभिषेक करके का अपराधी के अपराध जीवाजीगंज थाना में दर्ज हैं, तो अपराधियों के नियंत्रण हेतु वो जिस मकान में रहते हैं उसकी वैधता ज्ञात करके, जान करके, और अगर अवैध है तो जिस भी मकान में रहते हैं उस मकान को तोड़ा जाना है। इसी संदर्भ में वो कार्रवाई की गई है। उनको 3 पत्र भेजे गए थे, उनके द्वारा कोई अनुमति भवन की नहीं ली गई, इसलिए पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन के निर्देश अनुसार उनका मकान तोड़ा गया। इसमें भी एक टोनी है, अपराधी का नाम, उसके पिता का नाम आनंद खत्री है और यहाँ पे वो रहते हैं। उस मकान का कोई भी दस्तावेज
वैध दस्तावेज उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जिससे ये ज्ञात हो कि नियमानुसार एवं नगर निगम की अनुमति से बना है। ऐसा कोई दस्तावेज नहीं दिया गया तो नगर निगम में भूमि विकास अधिनियम के प्रावधान अनुसार इनका मकान जो है वो तोड़ा जा रहा है। तोड़ने आज नगर निगम के द्वारा कुछ अतिक्रमण करना था, हटवाना था विषय, पुलिस द्वारा नगर निगम की कार्रवाई में सहायता दी गई है। और कोई सर गुंडा अभियान के अंतर्गत क्या कार्रवाई की गई है? ये अतिक्रमण की प्रॉब्लम थी जो संबंधित व्यक्ति जो भी है उसके द्वारा अतिक्रमण किया गया था और नगर निगम के द्वारा उसका अतिक्रमण को हटाया। सर आपराधिक प्रवृत्ति का कुछ मामला क्या इसके अंदर? इसकी जानकारी हम प्राप्त करके आपको। ये जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और लगातार अपराध में संलिप्त हैं और उनके द्वारा लगातार अतिक्रमण करके अवैध रूप से निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, इस संबंध में नगर निगम के द्वारा कार्रवाई के बाबत पुलिस को सूचना दी गई थी और पुलिस इसमें मदद कर रही है और नगर निगम इन बदमाशों के द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने का काम कर रही है। सर जिनके मकान तोड़े जाने के कई अपराध भी हैं यहाँ ये सोमवारिया में जो टोनी नाम का व्यक्ति है, इसके 13 अपराध हैं इसके विरुद्ध, और जो भैरू नाला में एक और अतिक्रमण तोड़ा गया उस पर भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वो लगातार इस तरह के लोगों को हतोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। बीते माह हुई लाखों रुपए की चोरी में थाना कोतवाली को बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्षेत्र के ही 2 बदमाशों ने सूने मकान को देख चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने इनके पास से चोरी लैपटॉप, कैमरा सहित जेवरात भी बरामद किए हैं। बहादुरगंज क्षेत्र में रहने वाले फरियादी उमेश चौहान 20 फरवरी को अपने परिवार के साथ महिदपुर शादी में गए थे। वापस आने पर गेट की कुंडी टूटी हुई थी। अलमारी देखी तो अंदर वाला लॉकर खुला हुआ मिला, जिसमें रखा एक पुराना HP कंपनी का लैपटॉप, एक निकॉन का कैमरा और 4 टाइटन कंपनी की घड़ी नहीं थी और अंदर वाली अलमारी का लॉकर टूटा हुआ था और लॉकर में रखा सामान सोने चांदी के जेवरात नहीं थे। पीड़ित ने कोतवाली थाना पुलिस को मामले की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद मामले की जांच कर रही पुलिस ने घटना में मुखबिर सूचना पर बहादुरगंज क्षेत्र निवासी राहुल पिता रमेश सूर्यवंशी और एक अन्य नाबालिग के पास से प्रकरण में चोरी गया लैपटॉप, कैमरा व सोने चांदी के जेवरात जब्त किए। देखिए, कोतवाली थाना क्षेत्र का ये प्रकरण है। एक परिवार जो शादी में गए थे जिनके घर में चोरी हुई थी, तो 28 फरवरी को ये FIR हुआ था 457 380 IPC के तहत। तो इसमें जितना मशरूका लिखवाया गया था फरियादी के द्वारा, उसमें जो है केवल 4 घड़ियां वो अभी नहीं मिली है। बाकी सब चीज़ें जो मशरूका में कैमरा, एक लैपटॉप और कुछ ज्वेलरी है वो मिली है हमें। अभी 1 लाख से ऊपर का ये मशरूका है और इसमें 2 आरोपी हैं। इनमें से एक जो है आरोपी है उसका एक बहादुरगंज क्षेत्र का ही रहने वाला है, उसके पूर्व के एक आपराधिक रिकॉर्ड है और इसकी अन्य क्षेत्रों में भी और किस तरह की क्या घटनाएं की हैं इसके बारे में पताराशी की जाएगी। बिल्कुल इसमें जो CSP कोतवाली और जो थाना प्रभारी कोतवाली और उनका टीम का बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है। उन्होंने बहुत मेहनत लगन से जो ये चोरी को ट्रेस किया है, तो उनको इस पूरी टीम को बिल्कुल इसमें इनाम दिलवाया जाए। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज।